Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो दोस्तों आ गए हैं हम दोनों, मैं अंजू और मैं नवीन, लेके आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। चलिए नवीन जी शुरुआत करते हैं घर घर बिग बॉस की। और घर घर बिग बॉस शुरू होने से पहले एक मिनट नंबर तो बता दूं मैं वही बोलने वाली थी। ओके। तो नंबर है दोस्तों 9833155523। इस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो मैसेज भेजने हैं। जी हाँ, और शुरू करते हैं ये सिलसिला किससे? राज शर्मा के वीडियो से। जी हेलो सर, हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, कैसे हैं आप सब? अंजू मैम, नवीन सर, मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल नॉमिनेशन टास्क हुआ, सलमान खान के सामने हुआ, जहाँ पे सब ने दूसरे को नॉमिनेशन में डाला। और उसके बाद जो नॉमिनेशन के बाद सोनाली जी ने दिखाया है परफॉर्मेंस करके, शायद वो मुझे लगा नहीं है वो उन्होंने जानबूझ के तो किया नहीं। सबको ये लगता है कि फुटेज के लिए करती हैं, अब ये नॉमिनेशन में आगे शायद तब कर रही हैं। अभिनव को ऐसे लग रहा है ना, अभिनव जो बोल रहा था वो निक्की की साइड ले रहा था अभिनव, क्योंकि वो निक्की से खुद पंगा लेना नहीं चाहता। क्योंकि निक्की जो बोलती है वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता जब वो गंदा बोलती है निक्की। अभिनव को सही लग रहा था, ठीक है। उसके बाद जो कांटे वाला टास्क हुआ था कि आपके रास्ते से कौन कांटा है जो तो हटाना चाहते हैं, तो राहुल वैद्य ने भी रुबीना जी का नाम लिया, एजाज ने भी रुबीना का लिया। और रुबीना जी बहुत खुश महान बनती है वहाँ पे। उनको ये लगता है कि मुझे टारगेट कर रहे हैं, ये महानता बनने वाला चीज़ें छोड़ें आप। एजाज ने बिल्कुल सही रीज़न दिया था कल आपको कि आपको बिग बॉस से बाहर होना चाहिए, जिस हिसाब से आप कोई टास्क में ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करती नहीं है। रुबीना जी गेम ठीक कर रही हैं, पर आप टास्क में इतनी शिद्दत से परफॉर्मेंस नहीं करती जो देखने में अभी तक आया है। आपको अपने टास्क में अच्छा परफॉर्मेंस करना चाहिए। कल अली ने भी बता दिया एजाज को कि मेरा आपके और राहुल के अलावा यहाँ पे कोई नहीं है, मैं खुल के बोलूँगा, खुल के अपनी गेम खेलूँगा। चलो शुक्र, अली ने अपनी गेम क्लैरिफाई तो की है। कल बहुत अच्छा लगा मुझे, ठीक है। और कल सलमान सर ने एजाज को चिढ़ाना जो शुरू किया है कि जैसी भी हो जैसी भी चलेगी यार, जैसी कैसी, मतलब बहुत अच्छा लगा वो मुझे मोमेंट। एजाज के साथ फन कर रहे थे, मजाक कर रहे थे। सलमान सर एजाज को बहुत अच्छा मानते हैं, उनको जानते भी हैं बाहर से, बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं। ये उनसे मजाक करते हैं, उनको अच्छा मानते हैं। वो मुझे अच्छा लगा, कल फ़नी मोमेंट बन गया था वो गेम का। और इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा बस बिग बॉस अपने चरण सीमा पर चल रहा है। और सर मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बिग बॉस एक ऐसी गेम है जहाँ पे सबको अपना इन्वॉल्वमेंट देना चाहिए। चलता है ना बिग बॉस, अर्शी देख ली विकास को टारगेट कर रही है, फिर विकास ने अर्शी को शायद वो कांटे वाले टास्क में बिछाया था। और अभिनव ने क्या रीज़न दिया था एजाज का कि एजाज इन्फ्लुएंस करते हैं। काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन मिस्टर अभिनव शुक्ला, आपकी वाइफ भी वही करते हैं। सलमान सर ने वो क्लियर किया था ना कि आपकी वाइफ भी वही करते हैं, एजाज को टारगेट करना बंद करें आप, ठीक है। एजाज के अब सबको ये हो गया है कि एजाज के बहुत यहाँ पे इस वीकेंड के बारे में उनकी तारीफ़ होती है, या ये दिमाग मतलब ये बात आपके दिमाग के सब में है, एजाज की तारीफ़ होती है। तो सर ने कल भी बोला था एजाज को, यार एजाज तुम क्या कर रहे हो यार। एजाज सर ने किस तरह के मुँह बनाए थे, मजाक में गुस्सा आ गया था उनको, लगे सच में मुझे बोल रहे हैं कि एजाज ये बहुत सब महान है यार। मतलब तो कहने का मतलब होता कि जो फॉल्स नैरेटिव का जो कल मुद्दा उठा था उसके बारे में भी बहुत सर ने क्लेरिफाई किया। इसके लिए भी मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए सर ने बहुत क्लेरिफाई किया, मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। एजाज खान सर अब अपनी गेम को बहुत इम्प्रूव करें, मैं यही चाहूँगा, क्योंकि अब वक्त आ गया है आपको अपनी गेम और इम्प्रूव करने का। कल मज़ा आ जाएगा गेम देखने का सर, यही चाहूँगा सर मैं। बाकी अली कह रहे हैं ना, अब गेम अली जब दिखाइए अपने गेम को इम्प्रूव करिए आप, मैं यही चाहूँगा। अब दिखाइए, अब जैस्मिन जी नहीं, अब दिखाओ अपनी गेम को यार। आप अकेले बहुत अच्छा गेम खेल सकते हो, अब हमें पता है, ठीक है। और कल भी देखने को मिला है टास्क में कि राखी कैप्टनसी में अच्छी कैप्टनसी नहीं हो रही, बाथरूम में लेके एजाज का झगड़ा हो रहा है, एजाज को राखी काफ़ी कुछ चिढ़ा रही हैं, देखा होगा आपने। और जो अली ने बोला ना, अली ने कि मेरे दिल में लगा है आपकी बद्दुआ, ये चीज़ें मत करो अली, ऐसे कुछ नहीं होता, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अब राखी पे ब्लेम करना बंद करो भाई, कि मेरे दिल में रहेगी ये बात। क्या बातें लगा रखी हैं, कोई टारगेट मिला ही नहीं आपको, ये राखी को बोल रहे हो आप। उसने दिल से नहीं बोला था आपको यार। अब जो राखी का खुंदक है ना, आपको मानता मैं, राखी ने जो कल परफॉर्मेंस किया कि उसने प्रॉमिस किया था उसको सोनाली को कि मैं आपको कैप्टनसी इम्यूनिटी से सेव करूँगी, वो किया नहीं है। वहाँ पर उसने अपनी गेम खेल ली है, उसने अपनी रियल गेम दिखाई है। इसको गेम खेलना कहते हैं,
वादा वोदा कुछ नहीं होता इस गेम में, ये गेम होती है। बाकी एजाज सर ने जब कहा कि इसने खुद बोला तब वो तो राखी जी गलत कर रही हैं, उनको आपको उन पर बिलीव नहीं करना चाहिए था मेरे हिसाब से। आपने गलत किया, राखी ने जो परफॉर्मेंस किया गलत, आपको बिलीव नहीं करना। वादे वोदे भी यहाँ पे गेम नहीं चलती है, ठीक है ना, आपको दिखानी चाहिए अब गेम। राखी पे भरोसा ही मत करो, वो तो गेम खेलने ही, सब एंटरटेनमेंट है, सब यहाँ पे अपना गेम खेलो। कोई रिश्ते नाते भाई तो आया नहीं है यहाँ पे, सब गेम खेलने ही आए हैं, इसलिए मैं यही चाहूँगा सब परफॉर्मेंस करो। हाँ, पर जब राखी खुद बोलती है कि मैं आपको सेव करूँगी इम्यूनिटी मतलब नॉमिनेशन से, उन्होंने वो नहीं किया, वो तो उनकी गलती है। जब भी उनको बुरा लगा था सोनाली को, राहुल वैद्य ने भी बोला, सबने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, बस यही बोलना चाहूँगा। बाकी सर हंग्री स्पिरिट्स रॉक्स, थैंक यू भाई, थैंक यू। अली की गेम तो इंप्रूव हुई है, ये तो बात सही है। अली ने अब डिटर्मिनेशन ले लिया है कि बवाल कर दूंगा। अब मेरे को जो है राहुल वैद्य और एजाज खान के अलावा और किसी से कुछ लेना देना नहीं। करेक्ट है, बिल्कुल सही बात है। और उस पे आपको क्या करना कि जो कहते हैं कि गेम तो गेम होती है भैया, इसमें वादा बुदा कुछ नहीं होता। बिल्कुल आपकी बात सही है, वादा वुदा कुछ नहीं होता है, ये समझ में आता है। बट यहाँ पे कुछ टाइम तक तो हमें अपने अलायंसेस के साथ चलना ही पड़ता है। और खास करके जब आप बार बार ये बात बोलते हो कि मेरी जुबान पक्की है, मैं जुबान की पक्की हूं, मैं अपने वर्ड से नहीं हटती हूं, तो वो भी ऑडियंस देखती है कि आप अपने वर्ड से हटते हो। तो मुझे लगता है कि वादा भी और जो वादा खिलाफी भी है वो ये गेम जरूर सिखाती है। बट जो चीज उस टास्क में हुई थी, जो बैलून वाला नहीं, कौन सा टास्क, साइंस वाला टास्क, साइंटिस्ट वाला टास्क था, उसमें जो हुई थी उसमें क्लियर था कि राखी सावंत को कंटेंडर बनाने में एजाज खान की कुर्बानी दी थी विकास गुप्ता और सोनाली फोगाट ने। तो वो याद रखना जरूरी था, क्योंकि अगर आप किसी घर में किसी के ऊपर विश्वास नहीं अपना रख पाते हो, रखवा पाते हो, तो फिर वो गेम आपकी वीक हो जाती है। लेकिन राजी ये फ्लिप राखी सावंत को महंगा भी पड़ सकता है, आप देखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच राज आपके वीडियो के लिए। तो आगे बढ़े नवीन जी। हाँ, तो आगे किसका आप सुनो? विशाल सिंह जी क्या कहते हैं ये सुनते हैं। जी जी जी, थैंक यू विशाल। फिर पहले से आपको बोलते हैं, आपने दूसरा वीडियो अपना भेजा है। हेलो मैम, सर कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहूँगा नॉमिनेशन टास्क से करना चाहूँगा। और सबसे पहले नॉमिनेशन टास्क शुरू होने से पहले राखी को बोला गया कि किसी एक बंदे को सेव करना है। तो इस घर के अंदर हम सबको पता है कि राखी की प्रायोरिटी जो है वो विकास गुप्ता है, क्योंकि वो उसको भाई भाई बोलती है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है वो विकास गुप्ता को सेव करेगी, ऐसा मुझको लग रहा था तब तक। और वो बाद में कुछ चीज़ें हुई कि सोनाली फोगाट को उसने कुछ वादा किया था कि मतलब कि वो नॉमिनेशन से बचाएंगी। वो एपिसोड मैंने नहीं देखा तो मेरे को पता नहीं है वो वादा हुआ था कि नहीं हुआ था। विकास गुप्ता उसकी प्रायोरिटी है, मतलब विकास गुप्ता उसका भाई है, तो उसको विकास गुप्ता को तो सेव करना ही चाहिए था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि राखी बहुत ही स्मार्टली गेम खेल रही है और उसको पता चल गया कि विकास गुप्ता, देखिए जब सबसे पहले विकास गुप्ता आया था ना, तो उसका एक हाइप बनाया गया था कि वो मास्टरमाइंड है, वो ये कर सकता है, वो कर सकता है, लेकिन गेम में उसकी कुछ भी परफॉर्मेंस दिखी नहीं है। तो राखी को ये बात धीरे धीरे पता चल गई कि विकास गुप्ता तो दिख ही नहीं रहा है, तो अब इसको भाई बना के क्या फ़ायदा, ठीक है। तो इसको छोड़ो, अब मुझे कंटेंट देगा अभिनव शुक्ला, क्योंकि मैं घर वाली बाहर वाली वाला रोल प्ले करूँगी, उसके अंदर अभिनव शुक्ला मेरे काम आएगा, तो मैं उसको सेव कर लेती हूँ। तो ये राखी की क्लियर गेम थी। सबसे पहले उसने विकास गुप्ता को भाई बनाया, क्योंकि उसको उम्मीद थी कि विकास गुप्ता उसको कंटेंट दे रहा है, उसको कंटेंट दे सकता है, उसको थोड़ी गेम सिखाएगा, लेकिन वो तो खुद ही नल्ला मास्टरमाइंड है। मेरे को तो समझ नहीं आया, और मेरे को तो पहले से वो मास्टरमाइंड लगता ही नहीं है। पता नहीं क्या बिग बॉस को मास्टरमाइंड लगता है, लेकिन मेरे को तो लगता ही नहीं है। और मेरे को बाय द वे मेरे को गेम खेलने वाले बंदे पसंद आते हैं, तो राखी को भी मैं बुरा नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिकोड करते हुए गेम को मैंने राखी के बताया कि क्यों पहले वो विकास गुप्ता के साथ दोस्ती में थी और अब अभिनव शुक्ला के पास इतना क्यों जा रही है, क्योंकि जो उसको कंटेंट देगा वो उसी के पास जाएगी। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि निकी और सोनाली फोगाट के बीच में एक लड़ाई हुई थी खाने को लेके। निकी बोल रही थी कि आप खाने की डिसरिस्पेक्ट कैसे कर सकते हो, खाने को बेड पे फेंक के,
लेकिन उसकी थोड़ी देर बाद जब सोनाली जी खाना खा रही थी तो हलवे के बारे में पूछा उन्होंने राहुल वैद्य को, ये किस चीज़ का हलवा है? तो उन्होंने बोला गोबर का हलवा है, खा लो। अब नॉर्मल बंदे के हिसाब से ये भी खाने की डिसरिस्पेक्ट है, लेकिन अभिनव शुक्ला के हिसाब से निकी तंबोली ने अगर ये बोल दिया तो इतनी बड़ी बात ये नहीं है। लेकिन अगर सोनाली मैम खाना फेंक देती है तो वो बहुत बड़ी बात है। मेरे हिसाब से तो दोनों ही चीज़ें खाने की डिसरिस्पेक्ट है, ना कि सोनाली मैम को ये करना चाहिए था, खाने को फेंकना चाहिए था। और निकी ने भी बोला वो भी गलत है, लेकिन अभिनव शुक्ला और रुबीना की फ्रेंड है निकी, की वजह से उन्होंने निकी तंबोली का पक्ष लेते हुए बोला कि निकी की कोई गलती नहीं है, निकी बच्ची है, बच्चों को शो में नहीं लाया जाता है, ठीक है। निकी को बहुत अच्छे से गेम खेलना आता है और बहुत अच्छे से वो गेम खेलती हैं, वो कोई बच्ची अच्छी नहीं है, आपके साथ बैठती है, आपके लिए काम करती हैं, तो वो आपको बच्ची लग रही है। और दूसरी बात हुई नॉमिनेशन के टाइम पे अली गोनी और राहुल वैद्य को जब बोला गया कि आपको निकी तंबोली और अर्शी में से एक को नॉमिनेट करना है, तो अली गोनी ने बहुत ही आसानी से कन्विंस कर लिया राहुल वैद्य को निकी तंबोली को नॉमिनेट करने के लिए, जो कि बहुत ही सही डिसीजन था अली गोनी के द्वारा, क्योंकि निकी तंबोली अभिनव और रुबीना के साथ जाके बैठ रही हैं, वो कहीं ना कहीं उसको इन्फ्लुएंस कर ही देंगे कि वो राहुल वैद्य के अगेंस्ट कोई कदम उठाए, जो कि हमने कैप्टनसी टास्क में पहले देख ही चुके थे। हम जब रुबीना से इन्फ्लुएंस होके उसने राहुल वैद्य की गेम खराब कर दी थी कैप्टनसी टास्क में, तो ये भी बहुत अच्छा मूव था अली गोनी के द्वारा, इससे भी राहुल वैद्य की गेम ही इम्प्रूव होगी। जी बहुत बढ़िया, आपने जो बना के मेहनत करके भेजते हैं, बहुत थैंक यू सो मच। तो आपकी बात से मैं तो भैया सहमत हूँ कि उसका खाना फेंका तो डिसरिस्पेक्ट खाने की, जबकि जूठन थी। हाँ। तो आपने गोबर का, तो वो भी तो बराबर है। हाँ, लेकिन है। वो अभिनव शुक्ला को नहीं दिखाई देगा। हाँ, क्योंकि अभी उनको निक्की की जरूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थैंक यू सो मच आपके इस प्यारे से ऑडियो वीडियो के लिए, कहूंगी मैं। तो आगे बढ़े नवीन जी। बढ़िए। तो आगे रानी जी का ऑडियो सुनते हैं। जी जी। हेलो जी, नमस्कार जी, नहीं कोटि कोटि प्रणाम जी, नवीन जी और अंजू जी। आज मैंने नया वर्ड सीखा, कोटि कोटि प्रणाम जी। आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत बहुत अच्छा गुजरा होगा। हैप्पी हैप्पी। और अब हम बात करेंगे बिग बॉस की। यहाँ भी शुरुआत तो हैप्पी हैप्पी हुई थी। आई मीन इट वॉज जोक लाइटन एंड सभी ऐसा लाइट मूड में थे। और एजाज की स्क्रीन पे लाइक शादी करा दी, कबूल है कबूल है। सलमान उसकी टांग खींच रहा था एजाज की। और इट वॉज वेरी लाइट मूड, सभी का अच्छा मूड था। छोटे छोटे ताने दे रहे थे, इसने ये किया, उसने वो किया, मैंने ये किया, उसने ये किया, बट ऑल टुगेदर इट वॉज गुड। एवरीबडी वॉज इन लाइट मूड। तो फिर यहाँ पे सलमान जी ने कहा कि भाई हाँ आप सॉरी हैं, या जास्मीन की कोई बात हुई तो वो रो के दिखा रही है। वी ऑल नो कि उसका नाटक है कि या मैं तो उससे बनाना चाहती थी, ये वो। हम तो बिलीव नहीं करते कि वो बनाना चाहती थी। वो यहाँ पे अब क्योंकि मौका मिला है तो थोड़ी सी सिंपथी ले ले उससे, जैस्मिन की मीठी मीठी बातें करके। अदरवाइज तो उसकी गर्दन मरोड़ने की बातें करती थी, नॉट बातें करती थी, इन ए वे हर एटीट्यूड वाज लाइक उसको कहीं भी कैसे भी उसको गिरा दे। दोनों ही एक जैसी थी, जास्मिन भी नहीं कम थी, ये भी नहीं कम थी। और यहाँ पे फिर वो जो राखी का दिखाया था, उसकी पानी की बोतल नहीं पूल में फेंक दी थी, तो उसका म्यूजिक दिखाया था। मुझे नहीं याद कौन बजा रहा था म्यूजिक, पर सांडा सांडा कुछ किसने फेंका ऐसा कुछ कह रहे थे, ठीक था। इट वॉज फनी, सभी को हंसी आई। और फिर सुल्तानी अखाड़ा कितना, आई मीन इस साल में तो पहली बार ही आया, तो इट वॉज फन। आई वॉज एक्साइटेड टू सी दैट कि अखाड़े में फिर रुबीना और अर्शी आए। तो अर्शी तो इससे कहीं ज़्यादा फिजिकली भी स्ट्रांग है और वर्बली भी, दोनों तरह से स्ट्रांग है।
तो कैसे, पता नहीं कौन सा तकब्बुर वर्ड मैंने पहली बार सुना लाइफ में, इसका मीनिंग भी नहीं मुझे पता कि शिव सिंह के वो अपना ज़्यादा उसमें काबिलियत है। और रुबीना अपना बता रही थी जिसमें आई थिंक अर्शी जीत गई, और फिर फिजिकल टास्क हुआ जिसमें अर्शी ने उसको पहले ही पछाड़ दिया उसको नीचे गिरा दिया। फिजिकली रुबीना इज नॉट स्ट्रॉन्ग लाइक अर्शी। अर्शी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसने तो एम ही फटक से दोनों ही पॉइंट ले लिए और रुबीना को हरा दिया रुबीना में दम ही कहाँ था। और फिर आया कांटों का टास्क आया कि किसकी राह में कौन कांटे बिछाएगा। ज़्यादा तो रुबीना की राह में ही लोग कांटे बिछाएंगे, सब ने अपने अपने रीजंस दिए। और फिर जब अभिनव का आया तो अभिनव को तो एक मौका चाहिए कि उसको बोलने का मिले और वो एजाज के पीछे ही पड़ जाए। उसको और कोई नज़र नहीं आता सिवाय एजाज के, जैसे कि पिछले जन्म में ये सौतन होंगे एक दूसरे के। इतना उसको गुस्सा आता है एजाज का। एजाज नहीं ऐसा बोलता अगेंस्ट अभिनव, अभिनव पीछे पड़ा हुआ एजाज के, क्यों आई डोंट नो। पर उसका मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगता है जब वो, अब देखो बाहर से कोई आता है उसके साथ इसकी इक्वेशन बन जाती है और ये बनाता भी है, तो इसमें रॉन्ग क्या है, क्या गलत है? अगर तुम्हारा मौका मिलता है तो तुम भी बना लो, इसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है भाई? और जब ये बातें कर रहा होता है एजाज, बीच में बोलता कि ऐसा नहीं है, तो उसको हैकर बुला देता, बोलता मुझे बोलने नहीं देता हैकर। एजाज से ज्यादा तो राहुल हैकर है, हर किसी को बोलने नहीं देता, वो हर किसी का मुद्दा पकड़ लेता, बोलता इसको क्लैरिफाई। इसमें पैशंस नहीं है राहुल में। तो एजाज के बारे में वो बोल रहा है, तो एजाज तो अपनी तरफ से बोलेगा अपने वास्ते, उसमें इसे क्या प्रॉब्लम है भाई? कह रहा अब ये हैकर बन जाता है। हैकर कैसे बन जाता है? इसको अभिनव को ना, मुझे पता नहीं कि ये बचता कैसे आया, और राखी ने आज फिर इसको बचा लिया। मुझे बड़ा गुस्सा आया राखी पे जब इसको बचा लिया। ये डिजर्व ही नहीं करता रहना। अब ये कम से कम नहीं तो 1 हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ता और हमारे सिर पे बैठेगा। बदतमीज आदमी, मुझे पता नहीं क्यों सबको अच्छा लगता है, मुझे तो कहीं से नहीं अच्छा लगता ये इतना और जब राखी ने राहुल को बचाया तो सोनाली को भी बहुत गुस्सा आया, क्योंकि आई थिंक 2 days बैक जब वो कैप्टनसी टास्क कर रहे थे तो राखी ने कहा था दीदी मैं तुम्हें बचाऊंगी, मैं तुम्हें, अगर मुझे इम्यूनिटी टास्क मिला तो मैं आपको बचाऊंगी। तो इसने नहीं बचाया, अपना नहीं वर्ड रखा। पर एनी हाउ दिस वॉज हर पर्सनल प्रॉब्लम। तो उसने फिर सोनाली ने सलमान से भी शिकायत की कि इसने मेरे से वादा किया था, मुझे नहीं बचाया, उसको बचाया। पर यहाँ मैं कहूँगी अपन, पता नहीं भाई सोनाली का दिमाग कैसा है कि ये नेता है, तो आई मीन इसको समझना चाहिए कि सम थिंग्स हैं कि जो यू कांट टॉक इन ओपन, उसको अपने दिल में रखना चाहिए। उसको ग्रजेस है, अपने दिल में रखे, मौका आए तब बोले। यहाँ पे इसको ये बहुत वीक और अजीब सा लगता है जब ये अपना पॉइंट रखती है कि मुझे नहीं बचाया। इस समय ये लग रहा है कि जैसे ये काइंड ऑफ ग्रीडी है या सेल्फ सेंटर्ड है कि इसको बचाना है, यानी समहाउ वो दिखता नहीं है कि वो सही बोल रही है। और फिर यहाँ पे जब अंदर आते हैं, जब सलमान चला जाता है, एवरीथिंग इज ओवर, फिर सलमान ये अंदर आते हैं तो साइड टेबल पे शायद निकी की झूठी प्लेट रखी है, तो वो उसको कहती है उसको उठा ले, तो कह रही ठीक है मैं मेकअप उतार के उठाती हूँ। तो ये अड़ गई, नहीं अभी उठा। और यहाँ पे फिर अगेन ये रॉन्ग प्रूव हो जाती है कि अगर वो कह रही है कि वो उठा लेगी 5 मिनट तो वेट कर, उसको अपना, जब वो ना उठाए, वो वेट करे, वो ना उठाए, फिर उसको बोले दैट्स डिफरेंट थिंग। पर वो साइड टेबल पे था, उसके पलंग पे नहीं था, लेकिन वो फिर ऐसा लड़ती है, उसके पलंग पे प्लेट भी जाके रख देती है। इन एवरी सिंगल सेंटेंस, एवरी टाइम ये सोनाली रॉन्ग प्रूव होती है। मुझे पता है निकी भी कूद के लड़ाई कर रही है, मैं भी उसको लाइक नहीं करती, पर दिस टाइम निकी वॉजंट रॉन्ग, निकी गलत नहीं थी, सोनाली ने पिक किया। सोनाली जान के
समहाउ उसके चेहरे पे थोड़ी थोड़ी मुस्कुराहट भी आती है जब लड़ती है। पता नहीं आप किसी ने नोटिस किया या नहीं, पर उसके फेस पे लगता है कि वो एक्चुअल में गुस्सा नहीं है, वो जान के नकली लड़ाई कर रही है। और तो और जब बाहर गार्डन में निकी और राहुल बैठे होते हैं, अपना कोई पर्सनल टॉक कर रहे होते हैं फ्रेंडशिप पे, वहां पे आके कह रही मेरे कपड़े तूने बाथरूम में नीचे डाले। कह रही अर्शी ने कहा था जब वो गई थी तब नहीं थे, तुमने ही डाले होंगे, तूने डाले तो ऐसा करूंगी, तो तुमने डाले हैं। उसके पीछे ही पड़ जाती है, और वो भी नकली नकली। फिर राहुल भी आके उसके पैर पकड़ लेता कि अब माफ कर, लाइट बंद होगी। फिर वही बावड़ी पूछ, गधे की पूछ, ऐसा वैसा कुछ बोलती रहती है। निक्की को इतनी हंसी आ जाती है, राहुल को भी हंसी आ जाती है, लेकिन ये अपना बोलना नहीं बंद करती। यहाँ पे ये बिल्कुल बेवकूफ़ लगती है और स्टूपिड लगती है। मुझे नहीं लगता इसका कोई पॉइंट था, और इसके लिए अच्छा होगा अगर ये रियल खेले। अब तक खेलना चाह रही है, खेलती है, पर इसको पता नहीं कि नेता और अभिनेता में फ़र्क होता है। अभिनेता होता है अपना रोल खूब अच्छे से निभाता है, अभिनेता होता है वो घूम घूम के एमी रोंग रोंग गल्ला बातें करके लोगों को उल्लू बनाता है, और वो ये यहाँ पे कर रही है। यहाँ पे हमें अभिनेता चाहिए, नेता नहीं मैडम जी। और यहाँ पे मैं कहूँगी कि अब मुझे स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया, ऑडियो भी बहुत लंबा हो गया। तो इट्स टाइम टू से गुड नाइट, टेक केयर, लव यू, बाय। सॉरी करेक्शन, मैंने शायद कहीं पे राहुल कह दिया, लेकिन मेरा मतलब था अभिनव को बचाया। अभिनव के बारे में बात कर रही हूँ मैं। माई मिस्टेक। आई थिंक आई एम स्लीपी नाउ, सो आई से गुड नाइट नाउ, टेक केयर, लव यू, बाय। सॉरी टू कम अगेन एंड डिस्टर्ब यू, बाय डियर, लव यू, बाय। क्या कहते हैं आप? रानी जी, ये बात तो आपकी सही है कि एजाज से ज्यादा तो राहुल हैकर है। अगर हैकर कहा जाए तो हैकर बहुत बड़ा लफ्ज होता है। ये कहाँ से लेके आते हैं अभिनव जी का? मुझे लगता है कोई डिक्शनरी बड़ी सारी रख रखी होगी जिसमें उस एमबीबीएस की एमबीबीएस नहीं था उधर, बस बाकी सब थे बड़े बड़े लफ्ज। चलो ये चलिए खैर। तो उसके बाद जो आपने बात की सोनाली जी और निक्की तंबोली के बारे में, तो गलती बराबर थी उसमें। मेरे को जहां पे लगता है कि उसने, जो मैंने देखा कि पहले वो खाना रखा हुआ था, बेड के पास ही रखा हुआ था। भाई उसके पास बेड के पास क्यों रखा? निक्की का बेड कहाँ, उसका कहाँ, तो अपने पास रखती। तो वो पहले से बेचारी दुखी आ रही थी। तो मेरे को जो लगा, उसके बाद उसने बोला, निक्की बोली मैं मेकअप करके, फिर उसने बोला, फिर 2-3 बार बोला उसने, निक्की फिर ऐसा मुंह पोंछ के निकल ली। तब उसने फेंका जब निक्की ने उठाया नहीं। उसने कहा कि जो करना है कर लो। उसने कहा कि मैं तेरे बेड पे फेंक दूंगी। हाँ। तो उसने परवाह नहीं की, उसको लगा कि शायद ये नहीं फेंकेगी, बट वो सोनाली फोगाट है जिसको जाना जाता है कि बोल दिया सो बोल दिया। और उसने कहा है कि कोई बात नहीं सलमान सर, अभी 1 हफ्ता तो मैं हूं ही ना इधर। निक्की तंबोली को उसने कहा था कि 1 हफ्ता तो हूं, तो जीना हराम तो करेगी। तो बाकी जो गलतियों की बात होती है ना, कि वो इक्वली गलत तब हो जाता है जब निक्की तंबोली उससे भी ज्यादा गलतियां कर जाती है। सोनाली फोगाट ने डेफिनेटली गलत था, मेच्योर लेडी है, उसको ये नहीं करना चाहिए था। बट उसके बाद जो निक्की तंबोली ने किया वो तो उससे भी हाईलाइटेड था। तो इसलिए सोनाली फोगाट को मैं गलत नहीं कहूंगी यहाँ पे, कि अगर वो वहां पे निक्की तंबोली वहां बर्तन उठा लेती या कुछ और करती उसकी जगह पे, तो फिर निक्की को हम सही बोलते, सोनाली को गलत बोलते। बट यहाँ पे दोनों इक्वली गलत थी, बल्कि एक टाइम पे निक्की ज्यादा गलत दिखाई थी। तो ये हमारा मानना है। और बाद में, और बाकी आपने स्माइल वाली बात की ना, जो स्माइल पहले नहीं स्माइल है, स्माइल बाद में जब एंड में जब राहुल के साथ वो निक्की बैठी हुई थी, वो स्माइल उसके चेहरे पे राहुल की वजह से आई थी। हाँ, उसने राहुल के साथ खड़ी तब तक रही जब तक निक्की वहां से एग्जिट नहीं हो गई कि राहुल मेरा बेटा है। तो ये है, चीजें होती है बिग बॉस के घर में। कभी कुछ आपको गलत लगता है, कभी हमें लगता है, कभी हमें सही लगता है, आपको सही लगता है, जो भी है वो है, पार्ट ऑफ गेम है। थैंक यू सो मच बाकी आपके ऑडियो के लिए, थैंक यू। तो अभी आगे बढ़े नवीन जी, आगे बढ़िए। अंजू जी, एक मिनट मुझे जरा चेक कर लेने दीजिए। अंकित जी ने प्रॉमिस किया था कि सर मैं वेट प्लीज, मैं वीडियो भेजता हूँ। अगर अभी तक आया है कि नहीं आया है, तो आया है वीडियो अंकित जी का, तो सुनने का अभी समय नहीं है। मुझे लगता है, मेरे को लगता है कि अंकित जी जो कहते हैं कि बहुत बढ़िया ही कहते हैं, तो वीडियो सुन लेते हैं। जी 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 बिल्कुल। हाय सर, हाय मैम, अंकित सिंह बैक। मैं वापस आ रहा हूँ आज के दिनों के बाद, क्योंकि मेरा थोड़ा बिजी शेड्यूल के समय नहीं वीडियो बना पा रहा था। लेकिन अब मैं मतलब काम भी देख रहा हूँ, अब मैं वीडियो बना सकता हूँ, अटेंड कर सकता हूँ रोज रेगुलर।
और मैंने आप लोगों को बहुत ही मिस किया। मेरे को वीडियो बना के नहीं भेजा, इसलिए आई होप कि आप लोग भी मिस किए रहेंगे। और जो हमारे अरे घर घर बिग बॉस में अपना वीडियो ऑडियो भेजने वाले लोग हैं, उन लोगों को मैंने मिस किया। तो उन लोगों को मैं उन लोगों के तरीके से उन लोगों को हाय बोलना चाहूँगा। पहले रानी जी को हेलो रानी जी, हाँ कैसी हो? आई होप आप अच्छी होंगी। दूसरी कल्पना जी को हेलो कल्पना जी, आप कैसी हो? गुड आफ्टरनून, आप कैसे हो? आप लोग अच्छे ही रहना। और तीसरे मेरे विशाल जी, मेरे मित्र, उन्हें बोलूँगा कि आपको तो नॉर्मली हाई करूँगा। और चौथे राज शर्मा जी, जिनसे मेरी इतनी बातचीत नहीं हुई कभी भी में, मतलब उसमें चैट्स में। हंग्री स्पिरिट्स रॉक, यही कहूँगा। चलो भाई हेलो तो बहुत होगा, अब मुद्दे पे आते हैं। तो मैं यही तो ये बिग बॉस, मतलब कि बिग बॉस आने से पहले ये सारे कंटेंट्स में बिग बॉस देख के आया है। इन क्या रुबीना तो बोलते हमने नहीं देखा, क्या पता, वो नहीं पता रहेगा देखे कि नहीं देखे। लेकिन आने के बाद तो उन लोगों को पता है कि मतलब कि जिससे हम लोग ज़्यादा मिलके उसे करेंगे, मतलब हम लोग गैंग अप करके उसके ऊपर करेंगे तो ज़्यादा स्ट्रांग दिखेगी। उन लोगों को पता है कि हम लोग मिलके एक ही आदमी को मतलब करेंगे, मतलब परेशान करेंगे, फाइट कर, तो हम वो ज़्यादा स्ट्रांग दिखेंगे बाहर। वही लोग कर रहे हैं, रुबीना को दोनों सब मिल के। आपको पता है कि आप लोग उन लोगों को करेंगे तो उन लोग स्ट्रांग दिखेंगे। इनफैक्ट सी बात, नॉर्मल आप लोगों ने बिग बॉस देख के आए, फिर भी आप लोग ऐसा कर रहे हो। फिर तो आप लोगों ने बिग बॉस में क्या ही देखा पता नहीं। आप लोग मिलकर टारगेट करेंगे तो वो स्ट्रांग दिखेगी रुबीना, ये तो कोई बात ही नहीं है। और हाँ, दूसरी बात मैं सोनाली जी से कहना चाहूँगा। सोनाली जी मतलब नॉमिनेशन में आना, मतलब कि ये नहीं कि कुछ भी मतलब करना। हाँ, आप कांटेक्ट देना, ये तो शो का मतलब है। लेकिन आप कुछ भी मतलब आप कुछ भी करोगे, निकी के बेड पे फेंक देना खाना। निकी ने बोला आप 2 मिनट रुक जाइए, मैं करने के बाद मैं वहाँ से उठा लूँगी। आपको 2 मिनट रुकना चाहिए था, आपको अपना पेशेंस दिखाना, थोड़ा सा वेट किए रहते। अगर 2 मिनट के बाद, अगर वो करने के बाद वो नहीं किए रहती, तब आपको यहाँ पे आपने गलत किया है। आपको नहीं फेंकना चाहिए था, आपको वेट कर लेना चाहिए था, पेशेंस रखना चाहिए था। अगर नहीं करती तब आप करती, फाइट करती, तब एक अलग दिखता। और आपने क्या, लेकिन आप गलत दिखी सोनाली जी, यही था मेरा। और दूसरी बार बाथरूम में उनका कपड़ा गिर गया तो निकी ने किया। अरे बाबा, अब निकी ने क्या, अब किसी ने डोर भी बंद करते हैं, दरवाज़ा तो कम, उसके वाइब्रेशन से कपड़े गिर जाते, कुछ भी हो सकता है। आप निकी पे ऐसे जाके, मतलब यही तो कि मतलब कि आप नॉमिनेशन में आए हो तो आपको लग रहा है कि मुझे कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा ताकि मैं बचूँ। तो आप मतलब कुछ भी तो मत कीजिए। यही कहना था आज के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। और आप सारी जनता से मेरा यही है कि प्लीज़ वोट फॉर निकी तंबोली, प्लीज़। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। तो नवीन जी, अंकित जी के टेस्ट चल रहे थे, जिन्होंने लाइव वीडियो में बोला था, फ्री हो गया, अब रोज वो ऑडियो वीडियो भेजेंगे जो भी उनको इजी लगेगा। तो खैर, आपके वीडियो को हमने देख लिया है। जल्दी जल्दी में जितना समझ में आया है वो यही आया कि निक्की के फैन तो आप डाई हार्ट हो। कि सोनाली जी कुछ भी, मतलब कुछ भी। पर वो बोल के किया है सोनाली ने। मैं इसलिए मैं सोनाली की साइड नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल गलत मत जाएगा। उसने बिल्कुल बोला है जैसे फिल्मों में होता है कि अभी ट्रांसफर हुई है, 11 घंटे तो है ना मेरे पास। सिंघम ने कहा था ना, वही डायलॉग उसने यहाँ पे बोला कि भाई ये हफ्ता तो हूं मैं यहाँ पे, तो जीना हराम तो करूंगी। तो अब देखते हैं किस किस का जीना हराम होता है। निक्की का तो कल किया ही है। तो खैर, थैंक यू सो मच अंकित, आपके इतने प्यारे वीडियो के लिए और इतनी प्यार दिखाने के लिए हमारे चैनल के लिए। तो ये था नवीन जी आज का पूरा खजाना। जी। तो खजाने के बाद फिर मैं खजाना, जो सबसे बड़ा खजाना है, नंबर वो बता देता हूं। तो नंबर है 9833155523। इसके ऊपर ये है खजाने की चाबी। इस चाबी के द्वारा खोल के खजाने में आप अपने ऑडियो और वीडियो भेजेंगे। तो भेजिए, जल्दी से निकालिए अपनी भड़ास और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.